हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन के ट्यूशन में बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो बच्चों आज हम उसी पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वो था हमारा त्रिकोणमिति के अनुपात किस तरीके से ज्ञात करते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा। तो बच्चों आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एल लाल बट्टे कक्का, है ना बच्चों। तो मैंने बताया था आपको ये साइन हो गया आपका, ये कॉस, ये आपका टेन। मैंने बताया इसका अपोजिट कॉट, सेक, कोसेक। ये मैंने आपको बताए थे। ऊपर से जैसा एज इट इज वैसा ही रख दो, नीचे से फिर पलट के रख दो, तो आपका ये सब निकल आएंगे। तो बच्चों आज हम इस पे करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस निकालना सिखा दूंगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है कुछ ये। तो बच्चे क्वेश्चन है आपका टेन थीटा बराबर 3/4, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और आपसे पूछा गया है कॉस थीटा क्या है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके सामने, ठीक। कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए, ठीक। तो अब हमें देखो, अब इसमें क्या करना है, बच्चा देखेगा कहेगा ये। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला LAL, लाल बट्टे कक्का। आप डायरेक्ट इसे नोट करो साइड में, ठीक। क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे उस तरीके से नोट किया आपने। फिर देखो यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, ये टेन आता है, ठीक। अब देखो टेन दे रखा है, टेन में हमारे क्या, टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, L/A मीन्स लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या दे रखा है हमें, 3/4। क्लियर। यहाँ से हमने तुरंत पता लगाया L/A होता है हमारा 10, ठीक। अब ये आपको त्रिभुज, मैंने बताया त्रिभुज में रखा जाता है। अब आप अब बनाओ एक ट्राइंगल, ये बनाया आपने एक ट्राइंगल, ठीक। त्रिकोणमिति में हमेशा कैसा ट्राइंगल बनेगा, समकोण, समकोण त्रिभुज। ये बना आपका 90 का एंगल, ठीक है बच्चों। अब ये A B C बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें कोण रखना है। आप चाहो तो इसे कोण मान लो, चाहो तो इसे मान लो, हम इसे मानते हैं, ठीक। आप सभी अच्छे से जानते हो जो कोण होता है थीटा के सामने, ये थीटा है आपका, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अच्छे तरीके से बताया था मैंने कल आपको, थीटा के सामने वाली लंब होती है भुजा, क्या होती है, लंब। तो लंब कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 3, ठीक। उसके बाद आपको आधार दे रखा है। आधार क्या होता है, थीटा के जस्ट साइड वाली साइड। आधार कितना दे रखा है आपको, 4। कितना, 4 क्या दे रखा है, आधार। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास कर्ड नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, कर्ड हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरीके का आता है हमारे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। ये होती है आपकी कुछ, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम में आपको डायरेक्ट कैसे रखना है, कर्ड आपको पता नहीं तो कर्ड लिखा रहने दो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा बच्चों, इधर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, सिंपल, सबको पता है अच्छे से ये बात। तो अब लंब क्या दे रखा है हमें, 3, तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर करो प्लस आधार कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर करो। अब देखो भाई हमें यहाँ से इससे वैल्यू फाइंड, अब हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। कर्ड क्या है हमारा, ठीक। तो कर्ड कैसे निकलेगा यहाँ पे, कर्ड 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, स्क्वायर किया तो, ठीक। ओके। अब अब इन्हें ऐड कर दो, कितना आएगा 25, ठीक। अब जब रूट हमें हटाना होता है तो उसका स्क्वायर लिखते हैं,
स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो अब देखो 25 है और अंदर से जब √5 निकालेंगे, अंदर से क्या निकलेगा 5 इंटू 5। जब रूट से कोई चीज़ बाहर निकालते तो कैसे निकालते, जब पेयर में होगी तो वो चीज़ हम बाहर। तो बच्चों देखो क्या होता है, सबसे पहले ये हम जब पेयर से बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 5। अब क्या होगा, जब इसे पेयर से बाहर निकालते हैं तो पेयर से बाहर जोड़ा निकलता है, मतलब एक 5 निकलेगा। तो हमारा 5 क्या निकल गया है, हमारा कर्ड निकल आया। अब हमें पता है जब हम किसी का अनुपात याद करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कर्ड क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो अब देखो ये कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अब हमें ये क्या फाइनली हमें मिल गया, कर्ड क्या मिला हमें यहाँ पे, यहाँ लिखो कर्ड क्या मिला हमें, कर्ड 5, ठीक। लंब कितना है हमारे पास 3, आधार कितना है हमारे पास 4। क्लियर, ये आपको मिल गई सारी चीजें। और बच्चों देखो आपसे सिर्फ cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा क्या क्या cos थीटा का अनुपात क्या होता है, बच्चों को नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम क्या करोगे, एक तरफ लिख लोगे यहाँ तुरंत की तुरंत, तो लाल बट्टे कक्का, ठीक, लाल बट्टे कक्का लिख लिया आपने। अब देखो साइन, साइन ये होता है cos, आपको पता चली गया cos थीटा क्या आता है आपका, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। अब आधार की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4, कर्ड की वैल्यू क्या दे रखी है 5। यहाँ आपका आंसर निकल आया बस, इजी। आपको ये प्रोसेस करना है इसमें भाई, जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कर्ड क्या है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ठीक। ऐसे ही बच्चों अगर आपसे बोल दिया जाए आगे, अभी तो cos थीटा पूछा था, अब आपसे बोल दिया जाए साइन का पता करो, साइन थीटा क्या होता है, फिर आपसे कह दिया जाए cos पता चलेगा साइन में, अब आपसे बोल दिया cot थीटा पता करो, ठीक। फिर आपसे बोल दिया जाए sec थीटा पता करो, फिर कोसेक थीटा ज्ञात करो क्या होता है, तो आप क्या करोगे, फिर से लिखो लाल बट्टा कक्का लिखा हुआ है। अब साइन का क्या होता है, साइन फाइंड करना है, साइन लंब बट्टे कर्ड, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3, कर्ड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5। क्लियर, इस तरीके। अब कॉट का निकालो, देखो साइन कॉस टेन, ठीक। अब बच्चों कॉट, कॉट क्या बताया मैंने, कॉट के लिए देखते हैं उल्टा, उल्टा कर दो a अपॉन एल, a अपॉन एल। आधार कितना दे रखा है आपको 4, और लंब क्या दे रखा है आपको 3। डन, इजी है कि नहीं। ऐसे ही आपको सेक, सेक का जस्ट अपोजिट कर दो, कर्ड अपॉन आधार, क्या होता है कर्ड अपॉन आधार। तो इसका क्या होता है, कर्ड क्या दे रखा है हमें 3, सॉरी 5, और आधार क्या दे रखा है हमें 4, ठीक। ऐसे ये कोसेक लिखा हुआ, कोसेक का जस्ट क्या करेंगे, सेक का उल्टा, साइन का उल्टा कर दो, के अपॉन एल, के अपॉन एल, ठीक। अब कर्ड क्या दे रखा है, ये देखो 5, लंब क्या दे रखा है 3। ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आता है इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या इसमें, कुछ नहीं हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन डन। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिए। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारा ये है टॉपिक अगला, त्रिकोणमिति अनुपात के पारस्परिक संबंध। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ना, उनके आपस में कुछ संबंध होते हैं, जैसे कि कुछ आपस में रिश्तेदारी हमें निकालनी है, ठीक है। साइन का रिश्तेदार कौन है, कॉस का रिश्तेदार कौन है, कोसेक का रिश्तेदार कौन है। ये जो 6 वर्ड है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपस में लड़ झगड़ के क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देते हैं। तो इन्हीं के बारे में अब ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेशन में कैसे जाते हैं आगे पीछे, हम ये समझेंगे, ओके। कि एक दूसरे से, एक जगह से उठा दूसरी जगह फिट हो गया, इसकी जगह उठाया हमने इसे इस जगह फिट कर दिया, तो वो कैसे होता है, वो इन संबंध के द्वारा होता है, ठीक। तो संबंध क्या है, सबसे पहले आपके सामने लिखा है साइन, ठीक। अब बच्चों साइन लिख दिया मैंने आपके सामने साइन। अब साइन का संबंध किससे होता है, साइन थीटा लिख दिया मैंने, साइन थीटा का संबंध किससे होता है, तो वो होता है आपका 1/√2
कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का संबंध 1/कोसेक थीटा। ठीक, अब बच्चों देखो मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। पहला संबंध बता दिया मैंने क्या होता है। अब देखो दूसरा संबंध। अब यहाँ लिखा मैंने कॉस थीटा बराबर, कॉस का संबंध किसके साथ होता है? सेक के साथ, सेक थीटा। ठीक, अब अगला संबंध देखो भाई, टेन का संबंध देखो। टेन का संबंध किसके साथ होता है? टेन थीटा का संबंध किसके साथ होता है? कॉट थीटा। मतलब ऐसे मानो कि साइन का बेस्ट फ्रेंड कॉस सेक है और कॉस का बेस्ट फ्रेंड सेक है, टेन का बेस्ट फ्रेंड कॉट है। ठीक, बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब इनसे हम 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। 3 मित्र, इनके जो इन्हें है ना, जैसे कि अभी ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, अब इसका भी तो बेस्ट फ्रेंड होगा कोई ना कोई। ठीक है, साइन का कॉस के साथ हो गया। अब क्या है ना, इनका मूड बदल गया, इन्होंने कहा अपनी अपनी जगह बदल लो। तो इसने इसके साथ जगह बदल ली, इसने इसके साथ जगह बदल ली। तो देखो बच्चों आगे क्या एक फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है दूसरा। ये फॉर्मूला आपके सन के साथ में होगा कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। बन गया नया फॉर्मूला, नया संबंध बन गया ना इनका। ये संबंध इसे घुमा के लिख दिया, ये संबंध बन गया। वैसे ही इसका संबंध लिख दो उसी तरीके से। ये हो गया आपका cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर? एक संबंध ये बन के आ गया आपके पास। अब आ गया टेन थीटा, सॉरी टेन का ही संबंध तो अब पता करना है हमें। दूसरे तरीके कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। मतलब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप पहले ये याद कर लो, आपको पता चल जाएगा साइन कोसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ। फिर इनकी जगह बदल दो, कॉस साइन के साथ, सेक कॉस के साथ, कॉट टेन के साथ। अगर आपको ये लिखा मिल जाता है तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको ये लिखा मिल जाता है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये जगह चेंज करता है। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि भाई साइन थीटा, तो आप झट से याद आएगा साइन का बेस्ट फ्रेंड कॉसेक, है ना, तुरंत याद आ जाएगा। फिर अगर आपको मिल जाता है कि कॉस लिखा हुआ, कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, तो तुम्हें ध्यान आएगा कि नहीं 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब तो दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से समझ आया ये? ठीक, अब देखो बच्चों, टेन और कॉट इन दोनों का संबंध साइन और कॉस के साथ और होता है। ठीक, इन्हें एक तरीके से और लिख सकते हैं। आपके सामने ये लिखा है टेन, ठीक, तो टेन लिखा हुआ है बच्चों, टेन। ठीक, टेन थीटा, कि टेन थीटा मैंने आपके सामने लिख दिया। बच्चों देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा का ना साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। एक इस तरीके से टेन को लिखा जा सकता है और एक इस तरीके से लिखा जा सकता है टेन को। ठीक, मैं वहां लिखने की जगह यहाँ लिख देता हूँ। टेन थीटा बराबर, एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? वैसे बच्चों कॉट का भी होता है। कॉट का क्या रहता है? जो ये लिखा हुआ है ना टेन का, जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्लियर? ये कुछ समथिंग आपके 8 फॉर्मूले हैं, 8 संबंध हैं ये। इन्हें अगर आपने याद कर लिया अच्छे से, तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे, आप समझ पाओगे क्वेश्चन होना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में किस तरीके से संबंध लगाना है हमें। ठीक है, अच्छे तरीके से समझो एक बार दोबारा इन्हें। साइन थीटा 1/cos थीटा, नॉर्मली कुछ मत करो, जब हम लिखते हैं लाल बट्टे कक्का, ठीक, कक्का लिखते लाल बट्टे कक्का, ये ट्रिक याद रखो। साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का जब उल्टा कर दे तो क्या बन जाता है? कोस बन जाता है कि नहीं? कोसेक बनता है ना, कोसेक। ठीक,
अब बच्चों देखो, जब जिस साइन का संबंध कॉस के साथ, तो कॉस का संबंध सेक के साथ, समझे। और टेन का संबंध किसके साथ होता है, इसके साथ, इसका अपोजिट कर दो क्या हो जाएगा, कॉट। अपोजिट किया तो ठीक। ये आपको ये याद हो गया ना, ये साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक बन जाता है, कोस का उल्टा कर दो सेक बन जाता है, टेन का उल्टा कर दो तो कॉट बन जाता है। सेम प्रोसेस, साइन कॉस का संबंध ये हो गया, कॉस साइन का संबंध ये हो गया, कॉस सेक का संबंध ये हो गया, टेन कॉट का संबंध ये हो गया, कॉट टेन का ये हो गया, सेक थीटा कॉस का थीटा का संबंध ये हो गया। अब बच्चों देखो, मैं आपको ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ कि इसमें चेंजमेंट, जैसे हम संबंध लगाते हैं तो संबंध को किस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वो कराएंगे हम। तो बच्चों देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, कॉट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आपको इन सबको 1 के बराबर लाना है। तो बच्चों अब देखो आप क्या करोगे, मैंने आपको संबंध पढ़ाया था, आप कोशिश करो कि पदों को साइन के पदों में तोड़ सको, साइन या कॉस के पदों में तोड़ सको आप, ठीक है। कोशिश करो इन चीजों को साइन कॉस में तोड़ सको, ठीक। कॉट का मैंने आपको क्या बताया था, देखो कॉट का एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कॉट थीटा का एक आपको बताया था 1/10 थीटा बताया था। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, कोसेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बताया था ना मैंने आपको, ठीक। ये आपका कॉट का आ गया। अब बताओ इसमें जब मुझे साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है तो मैं इसे 1/10 तो नहीं करूंगा ना, मैं यही वाला लिखूंगा इजीली। लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक। फिर अगले पद पे गए, अगला पद तो हमारा जैसे का तैसा ही है, ठीक। अगला पद क्या है हमारा, साइन थीटा, क्या है हमारा, साइन थीटा अगला पद, ठीक है। अब बच्चों आगे देखो, अब आ गया सेक। अब बच्चों मैंने सेक में क्या बताया था आपको, सेक को किस सेक का जो संबंध होता है वो क्या होता है, सेक का संबंध आपको बताया था ना, क्या होता है, 1/cos, क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक। ये आका हो गया सेक का संबंध। तो हम यहाँ करेंगे सेक की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, ठीक। अब बच्चों आगे अब देखो आप, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। अब ये cos थीटा जो लिखा है उससे ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, देखो ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे चीजें कटती हैं, तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, ये साइन से ये कॉस से ये कॉस कट गया आपका, सिंपल। क्या बचा आपके पास, 1, और इधर बराबर में क्या बचा था आपके पास, 1। तो क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ हो गया, प्रूफ कि नहीं हो गया। मैं आपको यही बता रहा था कि संबंध को किस तरीके से रखा जाता है। मैंने अभी आपको बहुत छोटा क्वेश्चन कराया है, बहुत इजी क्वेश्चन कराया है, ठीक। ऐसे ही बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि बताओ, मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ बच्चों की, बताओ टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, अपनी नोटबुक में डायरेक्ट लिखो एकदम, और टेन थीटा, तो आप अपनी नोटबुक में लिखो टेन थीटा, लेके आगे क्या लिखोगे आप, ठीक। वैसे ही अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट अपनी नोटबुक में लिखो, विद इन सेकेंड के अंदर आगे लिख दो 1/sec थीटा, ठीक। वैसे ही अगला मैं आपसे पूछता हूँ सेक थीटा बताओ क्या होता है, फिर कोसेक बताओ, कोसेक को कैसे लिखते हैं, कोसेक का संबंध, कॉट का बताओ, ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, ठीक। वैसे मैं आपके सामने लिख दूं साइन बट्टे कॉस क्या होता है, तो आपको उसके सामने लिखना है क्या होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो चलो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ जिस तरीके से मैंने किया है, जैसे आपके सामने ये लिखा है, ठीक, सिंपल, कि बताओ
कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा का संबंध बताओ, सेक थीटा का संबंध बताओ, टेन थीटा फिर से बताओ, ठीक, कॉट बताओ, अपनी मर्जी से जो आपके दिमाग में आए वो लिखते चले जाओ। ठीक, अब आपके सामने ये सब आपने लिख लिया, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, ठीक, ये सब लिख लिया आपने। अब देखो, अब आपके सामने क्या आएगा, एक बट्टे साइन क्या होता है, डायरेक्ट सोचो, एक बट्टे कॉसेक क्या होता है, एक बट्टे कॉस क्या होता है, एक बट्टे टेन क्या होता है, समझे। इस तरीके से आपको, जब आपको ये संबंध याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन समझ पाओगे, क्वेश्चन को किस पद में किस तरीके से बदलना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपको क्लास में कोई डाउट है तो कमेंट करो, और से चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।